Hello, my dear students. I welcome you all in the class of Science class 8th, and we are in chapter number 6 combustion and flame. My dear students, previous part में हम लोगों ने conditions under which combustion take place उनके बारे में पढ़ा था. आज हम लोग यहाँ पर combustion के types के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर कहीं पर फायर होती है तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ कैन बी कंट्रोल फायर्स एंड टाइप्स ऑफ कंबशन. स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. हाउ डू बी कंट्रोल फायर. You must have seen or heard of fire breaking out in homes, shops, and factories. If you have seen such an accident, write a short description in your notebook. Also share the experience with your classmate. My dear students, आप लोगों ने कभी ना कभी आग लगने की ऐसी कोई कंडीशंस, ऐसी कोई न्यूज़ आप लोगों ने सुनी होगी आपके आसपास, या टेलीविज़न में आप लोगों ने देखा होगा, या पिक्चर वगैरह में आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी होंगी. जब फायर होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से फायरमैन फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर जो व्हीकल्स हैं उसको लेकर के आ जाते हैं और इस तरीके से होस से क्या करते हैं, वाटर को सप्लाई कर सकते हैं ताकि जो होम है उसको फायर से बचाया जा सके, उस फायर को कंट्रोल किया जा सके. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी लिखी हुई है. यू कैन फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया. इफ़ अ फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, द फर्स्ट थिंग टू डू टू कॉल द फायर सर्विस. आप लोगों को क्या करना चाहिए? फायर सर्विस को कॉल करना चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द फायर सर्विस. आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए कि अगर कभी इस तरीके से कोई इंसिडेंट होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो हमें किस नंबर पर कॉल करना है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग डायग्राम देख सकते हैं. फायरमैन एक्सटिंग्विश द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर. डज योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन. क्या आप लोगों के टाउन में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के आसपास ज़रूर ऐसे अथॉरिटीज़ होंगी, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले हैं वो होते होंगे, जिसमें फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाए जाते हैं और वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर की इस तरीके से जो व्हीकल्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होती हैं. व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स, व्हाट डज इट डू? इट पोर्स वाटर. क्या करते हैं फायर ब्रिगेड के जो व्हीकल्स होते हैं? इट पोर्स वाटर ऑन दी सरफेस. फायर के ऊपर क्या करते हैं? वाटर पोर करते हैं. वाटर कूल्स द कंबशन मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर. पानी डालने से क्या होगा? उस जो भी मटेरियल है उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? जो उस मटेरियल का टेम्परेचर है इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा. इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा तो उसका कंबशन क्या होगा? बंद हो जाएगा. एंड दिस प्रिवेंट द fire from spreading. Water vapor also surround the combustion material, helping in cutting off the supply of air, so fire is extinguished. तो इस तरीके से क्या हो सकती है? फायर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. You have learned that there are three essential requirement for producing fire. कौन कौन से हैं? फ्यूल, एयर एंड हीट. दैट मीन्स इग्निशन टेम्परेचर. ये तीन रिक्वायरमेंट हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी. इन तीन में से अगर हम किसी एक की सप्लाई वहाँ पर रोक दें तो हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं. या हम फ्यूल को वहाँ से हटा दें, जो भी कंबस्टिबल मटेरियल है उसको हटा दें, या फिर हम एयर का कांटेक्ट कट कर दें, या फिर हम इग्निशन टेम्परेचर के लोअर में उस सब्सटेंस का टेम्परेचर कर दें. इन तीन मेथड्स से, इन तीन प्रॉपर्टीज़ को जानते हुए अगर हमें ये पता है तो हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर. जो भी फायर एक्सटिंग्विश करने आते हैं उनका काम क्या रहता है? उनका काम रहता है टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल.
ना उसको कम करने की ये लोग कोशिश करते हैं। बट अगर किसी बिल्डिंग में अगर फायर होती है तो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही एज अ फ्यूल क्या होने लगती है, फायर कैच करने लगती है। उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। उस कंडीशन में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोगों ने किसी बैंक में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेजेस में या किसी और बड़ी प्लेसेस पर, किसी ऑफिस में अगर आप विजिट करते हैं तो आपने वहाँ पर ये इस तरीके से रेड कलर के सिलेंडर्स आपने देखे होंगे। मॉल्स में, थिएटर्स में आपने इस तरीके से रेड कलर के ये चैम्बर्स देखे होंगे, सिलेंडर्स देखे होंगे। ये क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर दी फायर एक्सटिंग्विशर। ये क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर है। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर। वाटर सबसे मोस्ट कॉमन है, बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउज दी फायर। अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी और हम उसको वाटर पोर करके उसको कंट्रोल करना चाहेंगे तो वो नुकसान हो सकता है। जो कंट्रोल करने जा रहा है उसको करंट लग सकता है, बिकॉज वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में हम कैसे फायर को कंट्रोल कर सकते हैं? सो वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। डू यू रिकॉल दैट वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल? आप लोगों ने ये भी पढ़ा कि अगर हम पेट्रोल और डीजल में अगर आग लगी हुई है तो हम उसमें उसको कंट्रोल करने के लिए हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ यू पोर सम वाटर, क्या होगा? ऑयल और वाटर मिक्स होते नहीं है। सो ऑयल लाइट होने के कारण वाटर के ऊपर आ जाएगा और ऑयल ऑयल में फायर कैच रहेगी ही। तो इस तरीके से अगर पेट्रोल और डीजल में अगर कहीं फायर होती है तो हम उसको तब भी हम उसको वाटर के यूज़ से कंट्रोल नहीं कर सकते। सो उसके लिए हमें कुछ स्पेशल टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स की कुछ डिवाइसेस की या सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होगी। For fire involving electrical equipment and inflammable material like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher. अगर इस तरीके से कोई इक्विपमेंट में फायर हुआ है तो उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सटिंग्विशर क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन कवर द फायर लाइक अ ब्लैंकेट। कहीं पर भी अगर फायर हुई है तो इस सिलेंडर्स में क्या भरा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई फॉर्म में भरा होता है, और जैसे ही इससे प्रेशर रिलीज होता है या कहीं पर भी अगर फायर लगी हुई है, कहीं पर भी फायर लगी हुई है तो उसके तरफ ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बनाता है और ऑक्सीजन से उस कंबशन का, उस फायर का कांटेक्ट क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। उससे क्या होगा? जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अपने आप जो कंबशन की प्रोसेस है वो क्या होगी? स्टॉप हो जाएगी। Being heavier than oxygen covers the fire like a blanket. Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. The added advantage of CO2 is that in most cases it does not harm the electrical equipment. अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है तो उसको ये हार्म भी नहीं करते। बट वायर है तो वायर से पूरा, वाटर है तो वाटर से पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्या हो जाएगा? आपका डैमेज हो सकता है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एक फायर एक्सटिंग्विशर के जैसे यूज़ किया जाता है। इसको आप लोग अच्छे से एक बार रीड कर लेंगे। ये पूरा ही आर्टिकल दिया हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंबशन की बात करेंगे। कंबशन कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। Bring a burning matchsticks or a gas lighter near a gas stove in the kitchen. Turn on the knob and gas stove. What do you observe? आप लोगों ने कभी ना कभी स्टोव ऑन किया होगा, गैस ऑन किया होगा जिसमें हम लोगों के घरों में कुकिंग होती है। We find that the gas burns rapidly. अचानक से गैस में बर्न होना स्टार्ट हो जाती है, रैपिडली बर्न होना स्टार्ट हो जाती है और प्रोड्यूस करती है क्या? एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। So, the kind of combustion in which a gas burns rapidly and produce heat and light, such combustion is known as rapid combustion. The substance, यहाँ पर गैस की जगह आप substance लिख सकते हैं। The substance burns rapidly and produces heat and light.
सच कम्बशन इज नोन एज रैपिड कम्बशन। ये फर्स्ट टाइप है कम्बशन का। नेक्स्ट, देयर आर सब्सटेंसेस लाइक phosphorus which once in air at room temperature. The type of combustion in which a material suddenly burst into flames without application of any apparent cause is called spontaneous combustion. कई बार कोई भी चीज़ रखे रखे फायर को कैच कर लेती है। आप लोगों ने सोडियम और पोटेशियम के बारे में पढ़ा है, मेटल और नॉन मेटल में सोडियम एंड पोटेशियम के बारे में पढ़ा है कि उनको हम लोग कैरोसिन के अंदर इमर्ज करके रखते हैं। वाई? बिकॉज वेनेवर सोडियम एंड पोटेशियम कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एयर दे ईजीली कैचेस फायर। उनको किसी भी उन सब्सटेंस को इग्नाइट करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमें वहाँ पर माचिस जो मैचिस स्टिक्स है हमारी, उसको वहाँ पर बर्निंग मैचिस स्टिक्स को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें वहाँ पर फायर करने की ज़रूरत नहीं है। वो रखे रखे अपने आप ही क्या करेगा, फायर को कैच कर लेगा। सो ऐसे मटेरियल जो कि सडनली बस्ट हो जाते हैं, जैसे साउंड के साथ बस्ट होते हैं, सो वो क्या है, स्पॉन्टेनियस कम्बशन कहलाते हैं। विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कम्बशन। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ कम्बशन। एंड थर्ड टाइप के बारे में स्टडी करेंगे। उसके पहले स्पॉन्टेनियस कम्बशन। स्पॉन्टेनियस कम्बशन ऑफ कोल डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टरस फायर इन कोल माइंस। कई बार क्या होता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है और कोल डस्ट अगर कोल माइंस में है और अगर वो किसी कारण से फायर को कैच कर ले, स्पॉन्टेनियस कम्बशन उसमें स्टार्ट हो जाए, तो वो डिजास्टरस हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। पूरी की पूरी कोल माइंस में फायर आ सकती है। सो स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स आर sometimes due to the heat of sun or due to lightning strikes। कई बार फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, जो लीव्स होती हैं जब समर सीजन में बहुत ड्राई हो जाती हैं और टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा होता है, तो वो स्पॉन्टेनियसली क्या होती हैं, बिना किसी रीज़न के फायर कैच कर लेते हैं। या कई बार जब थंडर स्टॉर्म्स आते हैं तो लाइटनिंग होती है और लाइटनिंग कभी किसी ट्री पर स्ट्राइक करती है, तो उससे भी फॉरेस्ट में फायर हो सकती है। तो इस तरीके से ऐसे कम्बशन स्पॉन्टेनियस कम्बशन कहलाएंगे। कई बार ह्यूमन बींग्स की केयरलेसनेस के कारण भी फॉरेस्ट में फायर लग जाती है। इसके लिए हम लोगों को बहुत ही प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बिकॉज जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं और हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसके आगे वाले चैप्टर्स में आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ दी टाइप्स ऑफ कम्बशन में लास्ट टाइप एक्सप्लोजन है, उसके बारे में पढ़ते हैं। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। आप लोगों ने, सभी लोगों ने पटाखे फोड़े होंगे दीपावली पे या किसी अदर ओकेजन पे। सो वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड, अ सडन रिएक्शन टेक प्लेस विथ अ एवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। ऐसे कम्बशन का टाइप जहाँ पर हीट, लाइट और साउंड तीनों इन्वॉल्व हो और लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म हो, तो ऐसे कम्बशन को एक्सप्लोजन कहा जाता है। द evolution of heat, light and sound, a large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosion. Explosion can also take place if pressure is applied on the crackers। कई बार अगर आप लोगों ने कुछ ऐसे क्रैकर्स भी देखे हैं जो नए नए आते हैं, आप उसको थोड़ा सा भी पटक देते हैं, ज़ोर से फोर्स लगा देते हैं या दबा देते हैं, तो वो इजीली क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है। वहाँ से भी हीट, लाइट और साउंड आपको प्रोड्यूस होते दिखाई देंगे। तो इस तरीके से जो कम्बशन है वो क्या कहलाएगा, एक्सप्लोजन कहलाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ कम्बशन पढ़ा। सबसे पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, रैपिड कम्बशन के बारे में पढ़ा। देन स्पॉन्टेनियस कम्बशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, सेकेंड टाइप। एंड थर्ड टाइप इज़ व्हाट, एक्सप्लोजन। ये तीनों टाइप्स के कम्बशन के बारे में आज हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये टाइप्स और फायर कंट्रोल के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा है आज, फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
So my dear students, this is all about the today's class of the science. See you all in the next class with the next topic of this chapter, flame. Thank you. Have a nice day.